सो हेलो वीवर, दिस इज दानिश वसीम एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एक्सरसाइज 1B। और इसमें हम क्या सीखेंगे कि जैसे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 को अगर आप रीड करें ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग द स्केल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, ये इस चीज़ों का आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता साथ पता लग जाएगा। ठीक है, ऑफ ईच फंक्शन इट मीन्स वी आर गिवन अ फंक्शन। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया गया है। जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये है और ये है। और आगे अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसको एक टॉपिकल वीडियो के तौर पर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, उसके बाद थर्ड भी वही क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास होपफुली फोर क्वेश्चन भी वही है। तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन आर द सेम। ठीक है, डिस अब इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस इज कि यहाँ पर वो जो इंफॉर्मेशन देता है कि वन स्केल को कितना मतलब यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड दूसरी चीज़ इसमें देखें तो रेंज एक्स की कहाँ से कहाँ तक होगी, इट विल बी 0 to 4। and in question number 2 you will see that it's 0 to, sorry, -4 to +4. And on the x-axis will take 1 centimeter as one unit, and on the y-axis will take 1 centimeter 2 units. इसका क्या मतलब है, इसको भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ग्राफ लूँ, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो वो कहता है एक्स के ऊपर 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 1, second centimeter will represent 2, and this will represent 3. But on y-axis अगर 1 सेंटीमीटर लें तो it will represent 2, 4, because according to the condition या सिचुएशन अगर आप देखें तो उसने कहा कि अगर 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होगा तो इट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे इट रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, 2, 4, 6, 8। सो इस तरह ये सो ऑन यहाँ पर चलता आपका जाएगा। तो इसको रेज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। लास्ट अगर आप 1A को अपनी रिवाइज करें तो आपको पता था कि अगर एक्स और वाई मतलब एक ऑर्डर पेयर आपको दिया जाए तो हम उसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया नहीं गया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं एक बोर्ड लगा लेता हूँ छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक बोर्ड लगा लिया। यहाँ पर हम अपने ऑर्डर पेयर लेने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी राइटिंग मोटी कर लें। क्या करेंगे कि एक पहले एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये हो गई है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, ए है हमारे पास y इक्वल 2x+8। अब ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को इनपुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। अब x की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करते जाना है तो y की वैल्यूज़ निकलती आएंगी, और x की वैल्यूज़ क्या हमने रखनी है वो भी उन्होंने बताया। यहाँ पर हम अपना एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये आ गया x और ये आ गया y। सो x की वैल्यूज़ उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखें, मैं माउस का भी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर उसने कहा x की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, 0 to 4। सो यहाँ पर मैं फिर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब करना में क्या है कि इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो 1 बाय 1 करके पुट करेंगे। सो y इज इक्वल, पहले 0 रखते हैं, 2 × 0 + 8। सो हमारे पास क्या आ गई, 2 × 0 टाइम्स 0 + 8, इट विल बी 8। तो मैंने यहाँ पर 8 को लिख दिया। आपको 3 को वैल्यूज़ कम से कम निकालनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हम पुट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा। y इज इक्वल, अब 2 की जगह हम क्या रखेंगे, ये 1। पहले हमने 0 रखा, अब x की जगह ये हम 1 रखेंगे यहाँ पर। सो इट विल बिकम 2 × 1 = 2 + 8, इट विल बी 10। यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, और यही चीज़ आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल 2 × 2। ऑर्डर वाइज आपने कोई सी तीन वैल्यूज निकाल लेनी है। 2 × 2 + 8, so it will become 2 2s are 4 plus 8, it will be 12. Now if you observe that, so 8 to 10 there is a difference of 2, and 10 to 12 also the difference of 2। It means कि अगर आप अपना लास्ट ईयर की एक
चैप्टर था नंबर सीक्वेंस, उसको याद करें तो हम इसके अकॉर्डिंग आगे लिख सकते हैं। 8, 10, 12, नेक्स्ट विल बी 14 और देन इट विल बी 16। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बन के आ गए। जैसे पहला ऑर्डर पेयर अगर हम गौर करें तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा, 0 और 8। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है मैं वैसे, लेकिन फिर भी आपकी उसके साथ कनेक्शन के लिए 1 और 10। थर्ड ऑर्डर पेयर आपका क्या होगा यहाँ पर, 2 और 12। अब इनको हमें ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करने से पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनाया जाएगा उसके अंदर कितने यूनिट्स, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई पे भी। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 16, और सबसे छोटी क्या है, 1। तो इट मीन्स हमें कम से कम ये एक बड़ा ग्राफ जो कि 1 से लेके 16 तक जाए, तो एक बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं, अपने यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर लिया है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। ये लाइन डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि ऊपर तक 16 बॉक्स हमें मिल जाए। एक लाइन हम नीचे लगाते हैं फॉर एक्स एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आगे एक लाइन लगानी पड़ेगी हमें वाई एक्सिस की, तो मिडिल से लगा लेते हैं क्योंकि इस तरफ 4 बॉक्सेस हमारे पूरे हो जाएंगे 0 से 4 तक। तो नीचे से क्यों शुरू किया इसका भी आपको भी पता चल जाता है। एक लाइन और लगा लेते हैं। आप इधर से भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव हमारे पास नहीं है। सो हम चलें यहाँ से लगाते हैं, तो ऊपर तक लगानी पड़ेगी हमें ये। ठीक है, ऊपर तक देखते हैं कि ये हमारी पूरी हो गई है तकरीबन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें अगर देखें आप तो एक्स एक्सिस भी मिल गए और वाई एक्सिस भी मिल गए। आपको इनको एरो हेड लगाने हैं, तो एरो हेड लगाएं इनको। ठीक है, ये आपका एरो हेड एक यहाँ आ गया, राइटिंग थोड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, एक एरो हेड यहाँ पर आ गया आपका, एक एरो हेड यहाँ पर आ गया, नीचे भी लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या था कि 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सेंटीमीटर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा 3 को, इसको ये 4 को, और ये 5 को। इतने हमें चाहिए नहीं, 4 तक ही थी, और ये वाला जो होती है हमारे पॉइंट 0 होता है। ठीक है, इसी तरह अब ये आ गया 1, ये आ गया आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये लाइन के ऊपर लाइन हो आपकी, छोटा है मैंने इस वजह से थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है उसका। मैंने इसको कोशिश की थोड़ा जूम हो जाए। 9। ठीक है, यहाँ से राइटिंग थोड़ी कम कर लेते हैं। 10 के बाद आ जाएगा हमारा 11, ये फिर हमारा आ गया 12, 13। देखिए इसीलिए मैंने बिल्कुल नीचे से शुरू किया। 14, बिल्कुल पूरा पूरा पहुंचा हमारा 15, और ये पॉइंट हमारा हो गया 16। ये लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पर प्लेस करते हैं। पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ से जाके कि अगर फर्स्ट इज 0 and 8, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस 0, अगर इफ 0 तो वाई विल बी 8। अब देखें 0 और 8, पहले तो ये 0 आ गया हमारा यहाँ पर। यहाँ से कलर भी और ले लेता हूँ, ये ब्लू ले लेते हैं। पहला ये आ गया 0 और 0, और ये आ गया 8। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर होगा। देखें 0 से 8, क्योंकि रन हमारा नहीं है तो फिर रन और राइज करके हमारा पॉइंट हमें मिल जाता है। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट इज 1 and 10, सो इट दिस इज आर 1, सो दिस विल बी आर 10। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 and 12, दो दो का डिफरेंस था मुझे इसलिए याद है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। थ्री, थ्री से ऊपर जाएंगे, देखें ये 12 हमारा है ना, 14। तो 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर होगा। इसके बाद 16 है, तो 16 4 पे था, तो 16, 1, 2, 3, और ये आ गया 4। इसको लगा दिया अब हमने। अब इसके थ्रू अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले तो हमारी लाइन बन जाएगी। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन इसके थ्रू लग जाए। सो ये लाइन मेरे पास लग गई है। सो दिस वे हम बाकी पार्ट्स को भी करेंगे। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो उन्होंने किया हुआ है। मतलब
जो टीजी है इनकी, उन्होंने इसको जो किया हुआ है। अब फर्स्ट का उन्होंने देखे हमारे बिल्कुल ठीक आए थे, नेक्स्ट के ये आ गए हैं और लाइन उन्होंने देखे एक ही पे ड्रॉ की है। अब देखें, इफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू जीरो है, वो तो पीछे हमने पुट की थी, इन्होंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी हुई, ठीक है। तो 0 to 4 रखी हुई है इन्होंने 1B में, जबकि हमें तो उन्होंने कहा कि 0 से 4 तक। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यस, द फॉलोइंग फंक्शन 0 to 4 ही है, हाँ जी, हमारे पास 0 to 4 ही है। सो इसी तरह हम दूसरे पार्ट्स को भी निकालेंगे। तो एक पार्ट और करता हूँ आपके लिए मैं, ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, इसको रेस करते हैं यहाँ से, एक बार फिर इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ से एक। ये, अगर आप एक बार एक क्वेश्चन को सीख जाएं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ, डी पार्ट कर देता हूँ। ये कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, मतलब आप इसको कॉन्सेप्चुअल लेके चले तो आप इसको फिर सीख जाते हैं। सो डी पार्ट इज फंक्शन लिखेंगे, दैट इज वाई इक्वल 2x - 6। के बाद अपनी रेंज देख लेंगे और यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, रेंज इज ऑफ एक्स, सो इट इज 0 to 4, 0 1 2 3 एंड 4। अब y की वैल्यू तो डिपेंड करती है कि फंक्शन पे क्या निकलेगी। सो पहली वैल्यू निकालते हैं, अगर x 0 हो तो y इज इक्वल 2 into 0 - 6, सो इट विल बी -4। 0 2 टाइम्स 0, 0 में से, सॉरी यहाँ पर देखें गलती है, 0 - 6, इट विल बी -6। सो ये आपकी आ गई -6। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। सो सेकेंड वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पर, अगर हम एक्स को 1 रख लेते हैं, सो फंक्शन विल रिमेन सेम। मैं आपके लिए एक बार फंक्शन लिख के भी कर देता हूँ। यहाँ पर आ गया 2x, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दी क्योंकि वैल्यू पुट करनी थी मैंने। यहाँ पर आ गया 2 into 1 -6, ये आ गया -4। इट मीन्स इसमें माइनस यानी 2 ऐड होता जा रहा है, यानी उस तरफ को अगर देखें तो ये 2 की तरफ को जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये 2 मतलब इसमें 2 ऐड हो रहा है अगर आप गौर करें। -6 था, -4 आगे, -2, देन 0, देन ऑनवर्ड ये हमारा आता जाएगा। तो एक वैल्यू और अपनी तसल्ली के लिए निकाल लेते हैं, ताकि अगर कोई गलती भी लगी हो तो वो ठीक हो जाए यहाँ पर। सो फंक्शन इज y इज इक्वल 2x - 6। सो y इज इक्वल 2 × 2 - 6, सो y इज इक्वल 4 - 6, इट विल बी -2। देखें गलती नहीं लगी है, -2 है, देन इट विल बी 0, देन इट विल बी 2 एंड इट विल बी अब सो ऑन। तो हमारी काफ़ी हैं, जितनी हमें वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। अब 0 - 6 से फिर ये हम एक वैल्यू को याद कर लेते हैं और हमें पता है कि 2 के डिफरेंस है, ये बढ़ रहा था। सो 0 और -6 है, पहली वैल्यू हमारी 0 और -6 है। तो अब तो हमें कम ही वैल्यूज चाहिए ग्राफ पेपर पे। मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, इस वाले हिस्से को डिलीट कर दूं, ये वाला ग्राफ पेपर ही सारा, ये क्या हमारा, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दूं। जरा डाटा ले लेना अपना, ये क्या हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर लेके इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू -6 तक आई है हमारे पास, तो इट मीन्स y हमें नीचे चाहिए। इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, एक लाइन और लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको जरा नीचे से लेना पड़ेगा हमें, और इसको ऊपर तक ले जाते हैं, फिर देखते हैं जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इसको देख लेंगे। तो अब वैल्यूज़ कैसे लगाई जाती हैं, एरो हेड्स आप लगाएंगे इसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास सेम वही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ब्लू कर लेता हूँ। पहली वैल्यू हमारी आ गई 1 2 3 4, और 5 की हमें ज़रूरत नहीं, लगा भी लें तो कोई मसला नहीं। ये आ गया आपका -1 -2 -3 -4
-5 एंड -6। अब पहला जो पॉइंट था हमारा, वो अगर आपने गौर किया हो, वो था 0 और -6। तो -6 और 0 तो यहाँ पर ही है, तो ये इसी लाइन पे होगा। ये पहला पॉइंट हमारा आ गया। दूसरा था 1 और मेरा ख्याल है -4, क्योंकि दो दो कम हो रहे थे ना, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया -4 और ये आ गया 1। सेकेंड पॉइंट वॉज -2 एंड 2, दैट इज, एंड थर्ड पॉइंट वॉज 3 एंड 0, तो 0 ये इस पे ही होगा आगे। ठीक है, और देन हमारे पास था 4 और 2 आई बिलीव। सो यहाँ पर 1 और 2 लगा लेते हैं, ये हमारा पॉइंट फिर आ जाएगा 4 और 2। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर लग गया। यहाँ से भी इन पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन अगर हम प्लेस करते हैं अगर ऐसे, तो ये हमारी एक बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बन गई। ये नीचे से थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से ये आपको ठीक शायद नहीं लग रही, तो मैं अगर इधर से करूँ, एग्जैक्ट हमारी लाइन बन गई। और उससे ऊपर वाली लाइन भी आपने देखा था तकरीबन ऐसी ही थी। तो एक क्वेश्चन था कि इन चारों लाइंस को इकट्ठा लगाया जाए एक पेपर के ऊपर, फिर इन लाइंस के दरमियान क्या रिलेशन है, तो ये पैरेलल लाइंस हमारी होती हैं। सो दिस इज द वे कि यहाँ हमने सीखा कि एक फंक्शन से हम कैसे ग्राफ बनाते हैं एक फंक्शन का कैसे। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा कि क्या वैल्यूज थी, क्या रखनी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लूँ या क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ। 3 और 2 सेम ही है क्वेश्चन, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं करता हूँ और आप उसको नेक्स्ट को आप देखेगा। 2 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी चले 3 कर देता हूँ, कहे ना कि 3 नहीं किया। तो 2, इसमें डिफरेंस क्या है अगर आप नोट करें, तो इसमें डिफरेंस क्या है देखें। जो फर्स्ट फंक्शन था, फंक्शन तो वही है, सेम टू सेम वही बात हो रही है। लेकिन इन क्वेश्चन 3 ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर ही है, जबकि वाई एक्सिस पे अब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स पर जो वाई एक्सिस पे लगाए जाएंगे वो 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 से उसको 2 4 6 8 सो ऑन चलेंगे, और जो हमारे एक्स एक्सिस पे हैं वो -4 से +4 तक हमें अब चाहिए होंगे। फंक्शन फिर वैसा ही है। तो एक फंक्शन को ले लेते हैं यहाँ पर, उसे वैल्यू बना लेते हैं। थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन वही तरीका कि हम एक फंक्शन से निकाल लेंगे कुछ वैल्यूज, तो फिर उसको हम अपने जो चैप्टर था नंबर सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग उसको लेके फिर चलेंगे आगे। सो वाई फंक्शन इज, फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ मैं, -2 टाइम्स एक्स प्लस 5। इट मीन्स इसकी स्लोप नेगेटिव है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर, एक्स एंड दिस इज वाई। अब फंक्शन हमारा कहाँ से शुरू, एक्स की वैल्यूज कहाँ से, -4, -3, -2, -1, then it will be 0, then it will be 1, 2, 3 and 4। सो कोई सी 3 कंसेक्यूटिव वैल्यूज आप फाइंड कर लें, जैसे 0 1 2 3 कर लें, या 1 2 3 कहीं से भी आप फाइंड कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 और 3 लेता हूँ, 0 भी नहीं लेता। ठीक है, 1 2 और 3 लेता हूँ, उससे फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किस सीक्वेंस के साथ आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। सो पहले हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, y क्या होगा इफ x इज 1। सो क्या करेंगे, -2 टाइम्स x की जगह 1 आएगा, +5, सो इट विल बिकम -2, it will become -2 + 5, so it will be 3। so एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा देखते हैं हम कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास आएगा। सो y इज, सो अभी मैं यहाँ पर कॉन्सेक्टिव ले रहा हूँ नंबर, सो इट विल बी, x will be 2 after 1, so y will be -2 times 2 and +5, so -4 + 5, so it will be 1। सो अगर आप यहां से देखें, ये 3 से नीचे जा रहा है, 2 स्टेप्स डाउन जा रहा है। यानी अगर हम इस तरफ मूव करें तो ये 2 स्टेप डाउन जाएगा, और अगर इस तरफ जाएं तो ये 2 स्टेप अप जाएगा। अगर देखें ना, 1 से 3 पे अगर हम आए तो ये अप जाएगा 2 स्टेप्स, और अगर 3 से 1 की तरफ को जाएं तो ये डाउन जाएगा 2 स्टेप्स। एक वैल्यू और निकालते हैं अपनी तसल्ली के लिए। सो नेक्स्ट वैल्यू जो है वहां पर हम एक्स रख लेते हैं 3, क्योंकि कंसेक्यूटिव ही निकालने हैं आपने। तो ये फिर आपका काम कर जाएगा, 2 टाइम्स 3, सो इट विल बी +5, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू। चलिए इसको यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं आपके लिए, -6 + 5, सो इट विल बी -1।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया -1, क्योंकि ये 2 स्टेप डाउन गया। 1 से पहले 0, 0 से फिर -1, 2 स्टेप डाउन, फिर ये 2 स्टेप डाउन जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5, जो हमें चाहिए नहीं था, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, तो 2 स्टेप अप जाएगा तो 5, फिर 2 स्टेप अप गए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, फिर 2 स्टेप अप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9, अगेन 11 एंड 13। इसमें से कोई स्टेप, कोई पॉइंट आप चेक भी कर लें। बेहतर ये है कि हम यहाँ से कोई पॉइंट और उठाएं और चेक कर लें कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं। यहाँ से एक वैल्यू कोई सी निकाल लेते हैं, क्योंकि वैल्यू तो पुट कर दी है। सो y इज इक्वल -2x + 5। सो यहाँ से मैं ये चेक कर लेता हूँ, इस पेयर को चेक कर लेता हूँ। x की वैल्यू -2 रख के यहाँ पर -2, और यहाँ पर मैंने -2, सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 4 + 5, सो 9। तो मेरा टेस्ट पास हो गया यहाँ पर। अब हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि उन्होंने शायद यहाँ पर, मैं इसको रेस करता हूँ, कहा था कि एक्स एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही होगा, जबकि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। सो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की जाने। यहाँ पर आ गए हम अपने ग्रिड पेपर पे। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ सारा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, हो शुक्र, आराम से हो गया। अब इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, शायद हमें जरूरत पड़े। एरोहेड आपने लगाने, मैं तो खुद नहीं लगा रहा। और ठीक है, ये यहाँ पर हम आ गए। एक बार देख लेते हैं हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। देखिए, एक्स हमें चाहिए -4 से +4 तक, और वाई हमें चाहिए -3 से लेके 13 तक, यानी नीचे माइनस की तरफ कम है, ऊपर ज़्यादा है। सो हम अपनी लाइंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, क्योंकि नीचे तक 3 तो हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी 2 ही स्टेप रखने हैं हमने। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया इसको। अब आ जाते हैं यहाँ पर, एरो हेड लगा लेते हैं, इंक ले लेते हैं अपनी, और यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। सो एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो कहता था 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 1 यूनिट। सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, जरूरत नहीं थी, -1, -2, -3 एंड -4। सो पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर आते हैं, वाई पर 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, so it will be 2, this point will be 2, this point will be 4, and this point will be 6, this point will be 8, and this point will be 10, and so on. It will be 12 and 14 and 16, and here will be -2, this point, and it will be -4, and it will be -6. So देखते हैं पीछे जाके। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर हम यहाँ से भी देख लें, जहाँ से मर्जी देख लेते हैं, -4 and 13। ठीक है, -4 and 13, तो वापस आते हैं। एक्स इज -4 एंड वाई इज 13। सो 13 विल बी इन बिटवीन 12 and 2, -4, and it will be, yeah, this is 13, 1, 2, 3, and 4. The first point is -4 and 13, in between 13 and 14, and -3, फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। 11, फिर ये डाउन आता जा रहा है। 11 will be in between 10 and 12, so it will be -3, and it will be here 1, 2, 3. Then then 2 will be 2 less the 13, 13, 11, and it will be 9 here. Then it will be in between 7 था कि क्या था, 7, -1 will be 7 here, -1, and 0 will be 5,
0, and it will be 5 here between 5 and 6, and so on. It will go down. So then 1 and 3, 1 and 3 in between 3. So here will be 3, and it will be 1. So here, and so on. 2 will be 1, 2 will be 1, and here will be 1, and here will be 2. So 2 will be 1, and then next is 3 will be -1. So here is a 3, and -1 will be here. So here, and so on. 4 will be -3, and 4 will be -3 in between 2 and 4. So it will be r -3. So यहाँ से इसको आप जोड़ें जब ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. सो दिस वे यू कैन प्लॉट एनी फंक्शन ऑन अ ग्राफ. सो कोई मैटर नहीं है, आपने दो चीजें, जब भी आपने काम करना है तो दो चीजें देख लेनी है बड़े ध्यान से. वो क्या देखना है आपने? एक देख लेना है कि स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. ऐसा नहीं होगा कि आपको उन्होंने कहा है कि 2 सेंटीमीटर रखें, आप 3 रख लें, आप 5 रख लें. जो बोला है वही एक्स की वैल्यूज जो कहीं है वही आपने रख के निकालनी है. वैसे तो फिर वो उसको ग्रो करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने बोला इतना तो ये. अब इन चारों फंक्शंस को जब हम प्लॉट करते हैं तो फिर नोटिस करते हैं क्या है. तो अभी हमने चारों को प्लॉट किया नहीं है एक के ऊपर, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करते. मे बी वो पैरेलल हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो. तो ये आपका आपका जो क्वेश्चन नंबर ग्राफ से रेलेवेंट है कि फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चन 4 है. बहुत आसान और बड़ा मजेदार टॉपिक है कि वाई इंटरसेप्ट और हमारा लिखना है हमने. यहाँ पर दो चीजें मांगी गई हैं. आपने पहले जब भी क्वेश्चन को पढ़े उसको अंडरलाइन करें. ये आ गया आपका, दो चीजें निकाली हैं जो y इंटरसेप्ट एंड ग्रेडियंट. सो इन अ फंक्शन व्हाट एवर नंबर द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट x के साथ जो भी नंबर है वो आपका ग्रेडियंट होता है. ठीक है, जिसको हम अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी. सो जो x के साथ जो होता है वो हमारा ग्रेडियंट होता है, और जो c होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है. इंटरसेप्ट होता है. तो इस फंक्शन में देखें x के साथ है 3, तो ये हमारा ग्रेडियंट है, और ये हमारा c की जगह आ रहा है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है. इस केस में तो आप इसको -1 x कह सकते हैं. तो -1 ग्रेडियंट और -1 आपका y इंटरसेप्ट. तो मैं यहाँ पर करता हूँ. फर्स्ट फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. पहले आप नोट कर लें, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी. सो दिस इज आर gradient and this one is our y intercept. ठीक है, सो फंक्शन इज y इक्वल 3x प्लस 7. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की. तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आती है. तो इधर से हम पता कर लेते हैं, दो चीजें हमें चाहिए, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, मैं m लिखता हूँ, इसको ऊपर वाले को भी मैं m करता हूँ. ग्रेडियंट के लिए मैं m ही यूज करूंगा नेक्स्ट वीक. ठीक है, m और c. So m is in this case the coefficient of x, that is 3, and this number is 7. So +7 है तो +7 ही लिखेंगे. Second one is b is y equal -x. यहाँ आप इसको -1x भी कह सकते हैं, -1. So m will be -1 and c will be -1 as well. Then again y equal 6x plus 6. So our m will be 6 and c will be also 6. And in the part D, y इक्वल 10/3 -4x. यहाँ पर आपको फंसाने के लिए उन्होंने x को आगे किया है. तो यहाँ पर m हमारा -4 होगा और c आपका होगा 10/3. परेशान नहीं होना. ई पार्ट में आपके पास है y इक्वल 0.2x. यहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं है, सो हम कह देते हैं कि स्लोप इज 0.2 और ग्रेडियंट इज 0.2 एंड y इंटरसेप्ट दैट इज c इज 0. तो ये मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया. अगले बात करते हैं f पार्ट. इन f पार्ट वी हैव y इंटरसेप्ट बट नॉट द ग्रेडियंट. सो इन दिस केस gradient will be 0
and y-intercept will be -11. So that is the आंसर्स ऑफ पार्ट 4। होपफुली कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसको अभी हमने इक्वेशन बनानी है, दोबारा रिवर्स प्रोसेस करना है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखें, फिर से समझ लें। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा गौर कर लें। क्या है कि आपको ग्रेडियंट दिया गया है और वाई इंटरसेप्ट दिया गया, कहा गया कि इक्वेशन लिखें। तो इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में देखें, मैं ग्रेडियंट को m लिख रहा हूं, m इज 2 एंड y इंटरसेप्ट दैट इज c इज 4। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल mx प्लस c। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, सो m विल बी 2, मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, और c विल बी 4। जो इनके साइन होते हैं वो साथ साथ आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट माइनस वाला करता हूँ, सो बाकी आप खुद करें, ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे। आप आंसर्स अपने मैच कर सकते हैं बैक साइड से, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप ठीक जा रहे हैं कि नहीं ठीक जा रहे, क्या गलती की है। y इज इक्वल mx प्लस c, सो y विल बी -2 टाइम्स x, और प्लस जो साइन इसका होता है वही आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो साइन उनके हैं वही साथ आ जाते हैं। अगेन आप इस तरह इसके सारे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका इसी से मिलता जुलता है। इसके बाद हमारा टॉपिक फिर चेंज हो जाता है। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देख लूं, अगर इसी का था 8, हाँ 8 भी रिप्रेजेंट ही करना है नंबर, उसको तो वो सेम टू सेम वही होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 या बाकी इसके क्वेश्चंस नहीं कर रहा, ठीक है। अगली चीज देखते हैं अब हमने क्या करनी है। अगली चीज हमारे पास क्या आ गई है, क्वेश्चन नंबर 6 जो एक अलग टॉपिक है, उसमें हमें क्या निकालना है कि एक ग्राफ की मदद से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शायद फॉर्म करना है, ठीक है। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द दिस, ओके, given that the equation of the line representing each of the following line graph form y equal mx plus c, find the gradient that is m and find the y-intercept that is c। बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। दो चीजें चाहिए हमें, हम इक्वेशन भी लिख लेंगे इसकी, जैसे क्वेश्चन 5 में लिखी, मांगी नहीं है उसने। आपको जब भी ग्राफ दिया जाए, आपने देखना है ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, ये देखें, ये लाइन जो आ रही है कहां पर जाकर इस वाई लाइन को टच करती है। अब देखें ये यहां से आई, यहां पर अभी वाई को टच नहीं किया, यानी इस वाई एक्सिस को टच नहीं किया, यहां पर आकर ये जीरो के ऊपर वाई को टच कर गया, तो जहां पर ये वाई को टच करे वो आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वाई इंटरसेप्ट हमारा, तो सी ही लिखते हैं। सो ग्राफ लाइन जहां पर y को कट करती है वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है, जिसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन आर केस दैट इज 0। अब स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज राइज ओवर रन। डिफरेंट फार्मूलाज यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं, द इजीएस्ट वन। अब इसमें जो चीजें आपने सीखनी है वो सीखें, एक बार सीखेंगे आप तो आप इसको सारी जिंदगी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दो चीजें, आपने जब भी ग्रेडियंट लेना है, कोई से दो पॉइंट पिक कर लें। पॉइंट कहाँ पर पिक करेंगे, ऐसी जगह जहां पर ये कट करे इस बॉक्स को। जैसे मैंने दो पॉइंट फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं लूंगा जो लाइन यहां से गुजरी हो, तो मैं ये वाला पॉइंट इज नॉट गुड फॉर फाइंडिंग द स्लोप। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको एक ट्रायंगल की शक्ल देने की कोशिश करूंगा। ये दो पॉइंट मैंने पिक किए थे, कोई से भी दो पॉइंट पिक कर सकते हैं आप। सो राइज अगर हम अपना काउंट करें, सो इट इज 1 2 3, दैट इज 3, एंड रन इज ऑल्सो 1 2 3, दैट इज 4। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर आ जाऊं तो देखें, रन विल बी, राइज विल बी 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर हमारा 3 आना है, और रन ऑल्सो विल बी 4। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 1। सो स्लोप थ्रू आउट द पॉइंट, थ्रू आउट द लाइन सेम ही रहती है। तो कोई से दो पॉइंट आप अच्छे पिक कर लें, अगर आप पॉइंट अच्छे पिक करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, और फिर यहाँ पर अगर आप, आपके पास m और c मौजूद है, तो यहाँ पर देखें, अगर आपने इक्वेशन लिखनी है, अगर वो भी बोला गया m है आपका 1 और c इज 0, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज एज इन क्वेश्चन 1, sorry question number 5, mx plus c, so we'll put the values, so y will be 1 time x plus 0, so it will be y is equal 1x, ठीक है। सो हम ये इसको निकाल सकते
and y-intercept is 0 in front of you. Now we'll solve B part. So we'll draw a box here. So first of all, we will write the y-intercept. Y-intercept is the C, और वो पॉइंट जहां पर ये लाइन जाते 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 y को ये यहां पर आके टच किया इसने, सो इट विल बी -1. नाउ फॉर द ग्रेडियंट m will be rise over run. सो विल पिक टू सुटेबल पॉइंट्स. तो मैं कोई से भी दो पॉइंट पिक कर सकते हैं आप, इसको और इसको भी पिक करते, कोई से दो पिक कर लेते हैं. एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं. ठीक है, अगर यहां से मैं ट्राइंगल बनाऊं, so our rise is, like, you can count the boxes 1, 2, and your run is 1, 2 also. So that is 1. So we have now y-intercept, that is -1, and we have slope, that is gradient, 1 here. You can write the equation as well. Y is equal to mx, that is 1x minus 1. So हमारे पास equation इसकी line की आ जाएगी. तो that was very easy. आगे से यहां पर एक और चीज नोट करें. सी पार्ट में, सी पार्ट में एक मजेदार चीज आ गई. हाँ, एक चीज और नोट कर लें. लाइन की डायरेक्शन, जो चीज मैं मिस कर गया था, फिर से बता देता हूं आपको. लाइन की डायरेक्शन, इफ द फेस ऑफ द लाइन विल बी दिस वे, so slope will be positive, and if the space will be this way, slope will be नेगेटिव. तो हम साइन को जो है तब लगाएंगे स्लोप के साथ. ऊपर मेरा ख्याल है कोई गुजरा नहीं वैसा, हाँ, ऊपर पॉजिटिव ही थे. अब देखें नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ गया. इसमें एक और चीज सीखें जो सीखने वाली है, कि अगर, चले सबसे पहले तो वाई इंटरसेप्ट लिख लेते हैं ना. यहां पर हमारे पास आ गया कि इस लाइन ने इसको 8 पे कट किया है, सो सी विल बी 8. अब जब आपने स्लोप निकालनी है, सो राइज ओवर रन, तो अगर ये लाइन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक्स को भी वाई पर, तो भी वही दो पॉइंट आप ले. आपके पास राइज है 8, जो वाई एक्सिस पे है, राइज वाई एक्सिस पे होता है, और रन जो होता है हमारा एक्स एक्सिस 4. सो इट विल बी 2. और चूंकि इसकी जो है स्लोप नेगेटिव साइड को जा रही है, तो इट विल बी -2. यहां से आप इक्वेशन लिखें, ये साइन लगा, इसकी भी स्लोप माइनस में होगी. यहाँ पर भी देखिए, मैं आपके लिए डी पार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर डी पार्ट आ गया हमारे पास. अगेन ये लाइन जहां पर y को कट करेगी, यहाँ पर कट कर रही है y एक्सिस को, तो इट विल बी आर सी, दैट इज 4. और स्लोप के लिए यहाँ पर इस केस में तो बड़ा आसान है. तो y एक्सिस पे हमारा राइज होता है, दैट इज 4, एंड दैट इज 16. 4 1s आर 4 4s आर 16. इट विल बी 1/4, और यहाँ पर हम नेगेटिव प्लेस कर देंगे. इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है. सो ये चीज़ नहीं भूलनी है आपने. ठीक है, इस चीज़ को याद रखें. डी पार्ट भी हमारा हो गया, और इसके साथ होपफुली हमारी पूरी तकरीबन ये हो गई है. इसको अरेज कर दूं. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है. ठीक है, ई पार्ट में आप देख सकते हैं, ई पार्ट को भी यहाँ पर पिक कर लेते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से तो मुझे छोड़ देना चाहिए. अब ई और एफ पार्ट आप खुद करें, कि सारी चीज़ें मैं ही करूँगा, तो फिर आप क्या सीखेंगे. ठीक है, अब देख लें एक चीज़ यहाँ पर जो नोट करनी है आपने, एक चीज़ सीख लें यहाँ पर. अब जब भी दो पॉइंट पिक करें, तो ये पॉइंट, ये यहाँ पर ये ऐसे ऐसे पॉइंट पिक नहीं करें. ऐसे पॉइंट पिक करें जो इस पूरे, ये इसमें से गुजर रहे हैं, इस तरह के पॉइंट में से गुजर रहे हैं. तो एक पॉइंट ये पिक करें और एक पॉइंट ये पिक करें, ये हमारे लिए सूटेबल. तो इधर यहाँ पर आपका रन 2 आ गया, राइज 1 2 3, तो ये 3/2 हमारी फ्रैक्शन में जाएगी. अगेन यहाँ पर अगर आप आते हैं, तो ये आपका आ गया एक पॉइंट. आप यहाँ पिक कर लें, ऊपर भी पिक कर सकते हैं, एक यहाँ पिक कर लें, एक यहाँ पर पिक कर लें. सो ये आपकी ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी. इधर भी पिक करेंगे तो वही चीज़ बनेगी, उधर भी पिक करेंगे तो आपकी वही बनेगी. तो इसको भी देखें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 4/3 है, तो ये तो सीधे सीधे हैं. ठीक है, ये इसका सी आ गया, और राइज 4 और 3 हमारे पास राइज ओवर रन लाइन कट कर रहे हैं. यहाँ पर भी आप इसको सीधा सीधा ले सकते हैं. साइन आप ना लगाइएगा, साइन ये 4 और 5 ही रखिएगा. ठीक है, साइन ना लगाइएगा. दीज पॉइंट्स आर नॉट गुड पॉइंट्स. ये पॉइंट ना लें, ये पॉइंट ना लें, ये पॉइंट ना लें. पॉइंट पूरे पूरे लेने चाहिए. ठीक है, होल नंबर्स में. सो इस तरह हमारे पास ये सारा
वैसे अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें, शायद वो मेरा मिस हो जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 7 में दो लाइंस मुझे नजर आ रही हैं, दोनों लाइंस को मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये एक लाइन, ये है, आपके लिए मैं थोड़ी सी लगा लेता हूँ, और एक लाइन ये हमारे पास है ना। तो एक में हमारे पास राइज है, रन नहीं है, ठीक है, और एक में रन है, राइज नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है, क्या फरमाते हैं तो। अब अगर लाइन 1 की बात करूं मैं, तो लाइन 1 फॉर एग्जांपल ये हमारा राइज आ गया 4, और मतलब सॉरी, रन हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इसका राइज नहीं है, ये 4 के ऊपर स्टक है, ऊपर को नहीं जा रहा ये। तो यहाँ पर राइज हमारा 0 होगा, क्योंकि राइज अगर तो ये यहाँ से लाइन ऐसे ऊपर को जाती तो हम कहते हैं एक बॉक्स ऊपर गई है, तो ये रन नहीं है इसमें। तो लाइन 1 के केस में हमारे पास, मैं यहाँ पर अगर येलो कर लूँ, L1 के केस में रन तो आप कोई से भी पॉइंट ले लें, आप 2 ले लें, 3 ले लें, बॉक्सेस जितने मर्जी ले लें। यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप आएगी, राइज ओवर रन, राइज तो हमारे पास है 0, कोई राइज नहीं है। रन आप 3 ले लें, 4 ले लें, तो इट विल बी 0। और लाइन 2 के केस में हमारे पास क्या है, राइज है लेकिन रन नहीं है। तो रन आप जितने मर्जी बॉक्सेस ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, 1 2 3 4, 4 कह दिया आपने इसको। और चूंकि रन नहीं है ना, तो ये लाइन इधर को गई है ना ये लाइन इधर को गई है, सो इट विल बी 0। सो मैथ्स में जब ओवर में 0 आता है तो ये अनडिफाइंड कहलाता है। सो इसको आप इस तरह भी इन्फिनिटी भी रखते हैं। सो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है, और वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो हमारी अनडिफाइंड होती है। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है हमारी 1B कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1C की। सो 1C की बात करते हैं, तो 1C भी आसान है हमारी, इसमें भी स्लोप से हमने निकालनी है। तो एक मिनट मैं इसके देख लूँ जरा क्वेश्चन कितने हैं, तो फिर मैं इस वीडियो को सबसे कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज फिर हम तो बाद में देखेंगे, मतलब डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। चलें, अभी ये वीडियो इसकी शायद लंबी हो जाए, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।